हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं ईवीजीसी मेल, जो एग्जाम हुआ था 7 जुलाई को, उसका मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास वाज 20 ईयर्स व्हेन 5 बॉयज हुज एवरेज एज वाज 12 ईयर 6 मंथ, मतलब 12.5 वाज एडमिटेड इन द क्लास। द एवरेज एज ऑफ द क्लास वाज रिड्यूस्ड बाय 6 मंथ। तो पूरी क्लास का एवरेज एज कितना हो गया? 19.5, है ना। फाइंड द इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो हम मान लेते हैं इनिशियल स्ट्रेंथ है एक्स। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बारी अगर ये एवरेज के क्वेश्चन समझ आ गए ना तो बहुत इजी हो जाएंगे सारे। अगर ये जो बच्चे आए इनका एवरेज एज 12.5 की जगह 20 ही होता तो कुछ भी चेंज नहीं होता, कितने ही बुला लो, पूरी क्लास का एवरेज फिर भी कितना रहता? 20। लेकिन ये कितना है? 12.5। 12.5 मतलब 20 से कितना कम? 7.5। 20 से कितना कम? 7.5। अब कितने बच्चों पर? 5। कितने बच्चों पर? 5। इतने की कमी है। इतने की क्या है? कमी। माइनस लगा दो समझाने के लिए, इतने की कमी है। और ये जो कमी है ये कहाँ से पूरी हुई है? जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं अब? x+5। कितने बच्चे हैं? x+5। उनसे हमने कितना ले लिया? आधा। उनसे हमने कितना ले लिया? आधा। तो बस 75/10 इंटू में 5, ये 0.5 का मतलब क्या है? 1/2। टू इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, इज इक्वल्स टू x+5। 5 टू द 10, 10 से 10 कट गया। x की वैल्यू आ गई 75 - 5, मतलब 70। 70 इज़ द राइट आंसर। आया समझ? क्या किया हमने? एक बारी और सुनिए। देखिए, मैं इसको 2 बारी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो बच्चे आए हैं इनका एवरेज एज 20 ही होता तो हमारे क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आता। 20 एवरेज वाले कितने ही स्टूडेंट्स ले लो, पूरी क्लास का एवरेज कितना रहेगा? 20। लेकिन ये जो बच्चे आए इनका एवरेज था 12.5। कितने की कमी थी? 7.5 की। कितने बच्चों पर? 5 की। अब इनकी इस कमी के कारण अब पूरी क्लास में टोटल कितने बच्चे हो गए? x+5, है ना। देखो, ये जो कमी है ये कितनों ने पूरी करी है? इन्होंने, है ना। ये जो कमी है ये कितनों कितनों में बटी है? ये कमी एक तरह से ये बताओ, सब में ही बटी है ना, पूरी क्लास में बटी है। तो और कितना बटा है? 0.5। तो 0.5 इंटू में x+5। और आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 7.5 जो है, अगर आप इसको 7.5 की जगह आप यहाँ पे साढ़े, अब आपका एवरेज कितना हो गया? 19.5, है ना। तो कितने की कमी है? 7 की। कितने पर? 5 पर। और ये जो आधा आधा लिया है वो कितनों से लिया है? सिर्फ जो इनिशियल थे। तो 0.5 इंटू में एक्स, ऐसा भी कर सकते थे। तो ये हो गया 35 इज इक्वल्स टू, माइनस हटा दो, माइनस तो आपको समझाने के लिए लगाया था, 1/2x। एक्स की वैल्यू आ गई 70। कैसे भी कर लो, समझ आना चाहिए बस, है ना। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2। द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इज इतना, आफ्टर अ ईयर इट कॉस्ट इंक्रीज टू इतना। द परसेंटेज इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है? तो देखो 177,084 माइनस 132,355। 14 में से 5 गया 9, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। 10 में से 3 गया 7, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4। 44,729 का चेंज हुआ है। अब ये जो चेंज है किसका निकालना है? 132,355, ठीक है। इसका 10% कितना हुआ? 13 सॉरी 132,355, है ना। 10% हो गया इतना। तो हमें दिख रहा है ये 13 3 से 39 होता है ना। तो 30% निकाले थे, मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 5 3 से 15 का 1, 5 6 से 15, 16 का 1, 3 3 से 9 और 1 10 का 1, 3 2 से 6 और 1 7, 3 3 से 9, 3 1 से 3। ये हो गया 39,706.5। क्लियर है? उसके बाद अब आपको क्या बताना है? अब आपको ये तो पता चल रहा है 46% आंसर भी नहीं होगा और 26% आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि 30% कितना है? 39,706। अब आपको देखना है 32% आंसर होगा या 34%। तो आप देखो 1% कितना है? 1% मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 1% हो गया 1323.55, ठीक है। तो यहाँ पे 32% है तो 2% निकाल लो, इसका डबल कर दो। 5 और 5 10 का 1, 5 5 मतलब 5 टू द 10 का 1, 5 टू द 10 11 का 1, 3 2 से 6 और 1 7, 2 टू द 4
3 2 6, 2 2 1 2, तो ये हो गया 2647.1, है ना। ये हो गया पॉइंट। 7 और 7 14 13 का 1, 7 और 7 14 13 का 1, 9 10 11 12 का 1, 42,353। तो कम आ रहा है इससे, इसका मतलब आंसर कितना है 34%। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, अ शॉपकीपर मिक्सेस 30 kg ऑफ व्हीट प्राइस एट इतना and 20 kg of wheat priced at इतना. At what price per kg should he sell the mixed variety to earn a profit of 30%? तो हम क्या करते हैं, पहले CP निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं एक का। वो कैसे निकलेगा, देखो ये 30 किलो का प्राइस हो गया 13.65 प्लस 20 kg का प्राइस हो गया 18.15 डिवाइडेड बाय 50 कर दो, है ना। टोटल 30 और 20 है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 50, 50 से डिवाइड कर देंगे तो 1 किलो का प्राइस आ जाएगा। अब ये 10 में कॉमन ले लेते तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया 13.65 इंटू 3, 5 3 15 का 1, 6 3 18 19 का 1, 3 3 9 10 का 1, 3 1 3 और 1 4 प्लस 15 टू द 30 का 3.18 टू द 36.30 अपन में 5 कितना आ गया, ये 5 का 5 9 3 12 का 1, 6 3 9, 6 3 9 नहीं, 9 3 12 का 1, 6 और 1 7, 4 3 7, 77.25। तो ये 5 1 5, 5 5 25 बचा 2, 5 4 20, 5 5 25, 15.45 आ गया, 15.45। लेकिन इसमें हमें कितना प्रॉफिट चाहिए 30%। 30% का मतलब है 3/10, तो ये कितना हो गया 13/10 इंटू में 13/10, बस। तो बस मल्टीप्लाई कर देते 13 से, 13 5 65, 5 यहाँ 6 यहाँ, 13 4 52 और 6 58, 5 यहाँ 13 5 65 और 5 71, 1 यहाँ 7 यहाँ, 13 1 13 और 7 20, तो 2 के बाद पॉइंट था और नीचे 1 0, तो 20.185। तो आंसर कितना आ गया 20, 20 इज द राइट आंसर। क्लियर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 2 and 12? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए को प्राइम सह अभाज्य संख्या क्या होती है, मतलब जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा, जैसे 3 और 4, जैसे 3 और 5, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, नंबर क्या है 2 से 12 के बीच में 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 3 किस किस के साथ में को प्राइम है बताइए। सिर्फ 6 के साथ को प्राइम नहीं है, 6 और 9 के साथ को प्राइम नहीं है, तो 8 में से 6 नंबर के साथ ये को प्राइम है पहला। दूसरा 4 है तो 4 के लिए क्या हो जाएंगे 7 नंबर आगे के। 4 किस किस के साथ को प्राइम नहीं है, 6 के साथ नहीं है, 8 के साथ नहीं है और 10 के साथ नहीं है, तो कितने हो गए 3 गए, तो कितना बचा 4, है ना। उसके बाद 5 के आगे कितने नंबर बचे 6, 5 इन 6 में से किसके साथ को प्राइम नहीं है, सिर्फ 10 के साथ। 5 1 2 3 4 5 6, 6 में से किसके साथ को प्राइम नहीं है 10 के साथ, तो कितने नंबर बचे 5। फिर 6 के आगे कितने नंबर है 5, 5 में से 6 किस किस के साथ को प्राइम नहीं है 8 के साथ और 10 के साथ और 9 के साथ भी, तो 2 नंबर बचे बस 7 और 11। ठीक है, 7 किस किस के साथ को प्राइम नहीं है, इन चारों के साथ को प्राइम नहीं है, तो 4 हो गए। 8 किसके साथ को प्राइम नहीं है 10 के साथ नहीं है, 9 और 11 के साथ को प्राइम है, तो ये 2 हो गए। 9 इन दोनों के साथ को प्राइम नहीं है, 10 इसके साथ को प्राइम नहीं है, जोड़ दो 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, तो ये हो गया 20, 2 2 4 और 2 6 26। 26 नंबर 26 पेयर ऐसे हैं जो को प्राइम नहीं, को प्राइम नंबर्स हैं, राइट। अगर आपको ऐसे ना समझ आए तो लिख के देख लेना, ऐसे 3 4 3 5 ऐसे लिख के कर लेना। मैंने आपको बहुत इजी मेथड बता दिया ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 11 and 21 डेज रिस्पेक्टिवली। ए जो है वो 11 दिन में काम खत्म करता है, बी जो है वो 21 दिन में काम खत्म करता है। टोटल वर्क कितना हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम अभी अभी ऊपर हमने देखा को प्राइम है, तो एलसीएम कितना हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 का 1 2 2 और 1 3, 2 का 2 231 आ गया।
11 की टेबल में 231 21 पे आएगा, 21 की टेबल में 231 11 पे आएगा। इसका मतलब जो ए है वो एक दिन में 21 यूनिट काम कर रहा है, जो बी है वो एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहा है। अब ए ने 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 21 इंटू में 2 मतलब 42 यूनिट्स। तो 42 माइनस कर दो, कितना बचा, 11 में से 2 गया 9, 12 में से 4 गया 8, 189 यूनिट्स काम बचा। अब इस काम को कौन कर रहा है, बी। तो कितने दिन लगेंगे, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी। तो बी एक दिन में 11 यूनिट करते हैं, तो 11 से डिवाइड कर दो। 11 वन सा 11 बचा कितना, 7, 11 7 77 बचा 2, 17 2 बाय 11, 17 2 by 11 is the right answer. Question number 6. A sum of rupees 75,000 is invested at 8% per annum compounded half yearly. What will be the difference in the interest earned between half yearly compounding and annual compounding after 2 years? देखो इजी तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर है पी इंटू में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू में 1 अमाउंट माइनस सी आई ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा माइनस पी। क्लियर। तो जब कंपाउंडेड एनुअली है, तो रेट तो 8% ठीक है, लेकिन जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट कितना हो जाएगा, 4%। तो रेट कितना हो जाएगा, 4%। तो बस अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो जब 4% होगा तब ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि उसमें कितने टाइम तक इंटरेस्ट मिलेगा, 4 बारी। तो उसमें कितना टाइम इंटरेस्ट मिलेगा, 4 बारी। तो बस अब हम ले लेते हैं। तो ये हो गया 75,000 1 प्लस 4 बाय 100 की पावर 4 माइनस 75,000। उन्होंने डिफरेंस पूछा है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा दो। अभी हमने यहाँ पे 4% वाला लिख दिया, अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8%। 1 प्लस 8 बाय 100 की पावर 2। अब 2 साल, क्योंकि 8% है तो कंपाउंडेड एनुअली है, और 4% है तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना। माइनस 75,000, हमसे यही पूछा है ना दोनों के बीच में डिफरेंस। तो अब ये कितना हो गया, देखो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 75,000 से 75,000 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 75,000 1 प्लस 4 बाय 100 की पावर 4 माइनस 75,000 1 प्लस 8 बाय 100 की पावर 2। तो ये हो गया 4 1 4 4 25 100, 4 2 8 4 25 100। 75,000 कॉमन ले लो, 25 1 25 और 1 26 बाई 25 की स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया, अभी समझ आ जाएगा। माइनस 25 1 25 और 2 27 बाई 25 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हमें पता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर। तो बस अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब ये बहुत गंदा जा रहा है आप, लेकिन आपको घबराना नहीं, मैं अभी दूसरा मेथड भी बताऊंगी। ठीक है। 75,000, ये 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 अपन में 25 का स्क्वायर 625 प्लस 27 बाई 25। ठीक है। और यहाँ पे हो गया 676 अपन में 625 माइनस 27 बाई 25। क्लियर। तो ये हो गया 75,000 इंटू में 625 एलसीएम आ गया। तो ये हो गया 676, तो इधर है ही। और ये क्या हो जाएगा, 25 25 का 625, 27 इंटू 25। देखो 25 25 का 625 होता है, उसमें 50 और जोड़ दो। तो ये हो गया 675। राइट। और ये कितना हो गया, ये 27 की लिख दिया मैंने, 75,000 है। और इधर कितना आ जाएगा, 676 प्लस, फिर से यहाँ पे प्लस नहीं, अब माइनस 675 अपन में 625। अब कर लेते हैं सॉल्व। देखिए अभी मैं इसका
इजी मेथड अभी आपको बताऊंगी, लेकिन ये आपको एक जनरल आपको आइडिया देने के लिए। ये कितना हो गया, 6 5 11 का 1, 7 7 14 15 का 1, 6 6 12 13, 1351, ठीक है। इंटू में अपॉन में 625, और इधर कितना हो गया 1 अपॉन में 625, और इसको आप काट पीट लेते हैं। 25 25 ज़ा 625, 25 4 ज़ा 100, फिर 25 25 ज़ा 625, और 25 3 ज़ा 75, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। तो आंसर आया हमारा 6 4 ज़ा 24 इंटू में 1351 अपॉन में 125, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 125 से डिवाइड करेंगे। देखो अब आपको और भी समझ आ जाए, 24 इंटू में 1351 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 10 प्लस समथिंग। तो आंसर जो है वो हमारा 240 से तो ज़्यादा ही होगा। तो सारी ऑप्शन 240 से ज़्यादा है, ले भाई, है ना। चलिए अब इस मेथड को मारो गोली, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, कैलकुलेटिव मेथड है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, वो क्या थी, अब यहाँ पे समझना। अब मैं ये सारा इरेज कर दे, नहीं इरेज नहीं करती हूँ, मैं पेजेस ऐड कर ले रही हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 2 इयर्स का जब इंटरेस्ट होता है, टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता है 2 साल में, 2A प्लस B। और 4 इयर्स में कितना इंटरेस्ट मिलता है, 4 इयर्स का मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अगर आपको याद हो तो बाइनोमियल थ्योरम चलती है यहाँ पे। वो क्या होता है, बस यहाँ पे 4C1 4C2 4C3 4C4, यहाँ पे लगा दो ABCD प्लस प्लस प्लस। 4 कॉम्बिनेशन 1 होता है 4, 4 कॉम्बिनेशन 2 होता है 6, 4 कॉम्बिनेशन 3 होता है 4, और 4 कॉम्बिनेशन 4 होता है 1, ठीक है। तो मतलब हर एक में ही बाइनोमियल थ्योरम चलती है, बस ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता। बाइनोमियल थ्योरम जब हम पढ़ते हैं तो वो स्टार्ट होता है ज़ीरो से, तो यहाँ पे बस ज़ीरो वाला नहीं लेना, ठीक। अब ये जो ए और ये बी है ये हम अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पर 2 इयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 4 साल में कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये कितना हो गया, इसको भी मैं कैपिटल कर देती हूँ बी, यहाँ पर ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे 4%, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू में 8%, और बी क्या है 8 का 8%, 8 का 8%, यही था बी का मतलब। और यहाँ पर क्या है 4 इंटू में 4% प्लस 6 इंटू में 4 का 4%, 4 का 4% प्लस 4C प्लस डी। तो 4 4 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, ये तो कट गया ना, ये तो कट गया। तो ये कितना हो गया 8 8 ज़ा 64, 64 बाय 100%, और ये कितना हो गया 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा, ये कितना हो गया 4 4 ज़ा 16, 16 6 ज़ा 96 बाय 100%। तो ये माइनस करेंगे, कितना है 6 में से माइनस करना है ना, डिफरेंस निकालना है ना हमें। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 32 बाय 100%, ठीक है। इसका मतलब 75,000 का आप 32 बाय 100% निकाल दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया। परसेंटेज का एक और 100 नीचे लिख लीजिए, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो 15 15 ज़ा होता है 225, उसमें 15 और ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 240, ये 240 तो आ गया। अब ये दोनों तो सॉल्व हो गए, ठीक है। अब बचा ये और एक्स्ट्रा मिलेगा 4C। सी क्या है, ये जो 4 पे 4% मिला था, मतलब 4 इंटू 4%, फिर 4 पे 4%, फिर 4 पे 4%, है ना, इंटू में किसका है ये सब 75,000 का, बस। तो निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गई, 25 4 ज़ा 100, 25 3 ज़ा 75, 4 से 4 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 और कट गई। अब ये कितना आ गया 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 इंटू में 3, 8 3 ज़ा 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ, 3 4 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ,
4 से 12, 13, 14, नीचे पॉइंट है, 14 और ऐड कर दो, कितना आ गया 254। तो 254 के आसपास वाला आंसर कौन सा दिख रहा है? मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, भैया वो 14 नहीं, वो 19 आएगा। वो 14 नहीं, वो कितना आएगा 19। 4 4 द 16, 16 4 द 64 होता है भाई साहब। 64 इंटू में 3, 4 3 12 का 1, 16 3 18, 19.2। तो अब ये जो डी वाली वैल्यू होगी ये बहुत कम होगी, ये डी वाली वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में होगी, तो इसका वो नेग्लिजिबल होगी। तो आंसर कितना आया 259। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर भी नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता दूंगी। मतलब मैंने आपको ये दोनों मेथड से बता दी, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी मिस बहुत लंबी हो गई है, तो हम कौन से मेथड से करेंगे? इस वाले मेथड से। क्वेश्चन नंबर 7, a man travels 80 km in 3 hours. He further travels 2 more hours. Find the distance traveled in the latter 2 hours if his average speed for the entire journey is 30 km per hour. देखो एवरेज स्पीड कितना है? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, ये है 30। टोटल डिस्टेंस कितना है नहीं पता, टोटल टाइम कितना है वो हमें पता है, 3 घंटे इधर 2 घंटे इधर 5। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम बोल रही हूँ, मल्टीप्लाई में लिख दिया। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कितना है 5, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 150 किलोमीटर। उसमें से 80 किलोमीटर कवर हो चुके हैं, तो -80 कर दो, बचा कितना 70। 70 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हमें इसको करना है सॉल्व। इसका क्या मतलब है? ऑफ दिख रहा है यहाँ पर, ऑफ का मतलब होता है पहले ये मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये है 5.5 इंटू में 0.55 डिवाइड, इसका मतलब है 0.055 इंटू में 100। तो जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ की बजाय 5.5, तो बस 5.5 इंटू में 0.55 अपॉन में 5.5 कट गया, आंसर आया 0.55। 0.55 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, a sum of rupees 15,000 is invested at a simple interest rate of 6.5% per annum. Find the total amount after 4 years. तो पहले आप मुझे ये बताओ ऐसा ही कितना मिलेगा? 6.5% इंटू में 4, तो ये कितना हो गया 6 4 द 24, और 0.5 इंटू 4 कितना हो गया 2%, तो ये हो गया 26%। कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला आपको? टोटल 26%। और प्रिंसिपल कितना होता है हमेशा 100%, तो अमाउंट कितना हो गया 126%। बस 126% मिला किसका? 15,000 का। 15,000 का 126%, तो 126/100, 2 0 से 2 0 कट गई। आंसर कितना आया 0 का 0, 15 6 ज़ा 90, 9 यहाँ, 15 2 ज़ा 30 और 9 39 का 3 यहाँ, 15 1 ज़ा 15 और 3 18, तो ये आ गया 18,900। 18,900 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ क्लॉथ टू कवर अ टेनिस बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। देखो एरिया ऑफ क्लॉथ निकाला, मतलब हम चारों तरफ लपेटेंगे बॉल के, तो वो क्या है 4πr²। 4πr², तो 4 इंटू में 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया। आंसर कितना आ रहा है आप यूनिट डिजिट देख लो, 4 2 8, 8 7 56, जहाँ पर 6 दिख रहा है वही आंसर है। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ अ फादर एंड मदर इज 45 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर सन इज 35 ईयर्स। देखो मदर और फादर की एवरेज एज है 45, मदर फादर और सन की एवरेज एज है 35। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं मान लेती हूँ सन की एज भी कितनी है 45, मैं क्या मान लेती हूँ सन की एज भी कितनी है 45, तो मेरा एवरेज हो जाता है मदर फादर और सन का कितना 45, लेकिन यहाँ पे तो 35 है, तो कितने की कमी है 10 की, कितने पर 3 पर। और ये जो 30 की कमी आ रही है ये किस वजह से आ रही है? क्योंकि हमने बेटे की एज हमने ज़्यादा मान ली थी, इसलिए तो कमी आ रही है ये। तो इसका मतलब बेटे की एज कम होगी, कितनी कम होगी 45 - 30, जितना एक्स्ट्रा आ रहा है वो घटा दो 15। मतलब मेरे हिसाब से एवरेज होना चाहिए था 45, क्योंकि मैंने बेटे की एज भी 45 मान ली, लेकिन एवरेज है 35। इसका मतलब कुछ तो लोचा है, वो लोचा कितने का था 30 का, तो ये 30 का लोचा क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ पर जो एज हमने सन की मानी 45 वो गड़बड़ है। वो कितनी है 45 - 30, 15। 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, a solid sphere of radius 10 cm is melted and recast into 27 solid spheres of the same radius। तो देखो वॉल्यूम बराबर रहती है, जो बड़े वाला है उसकी वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई 10 का क्यूब,
छोटे वाले कितने हैं 27, उनकी वॉल्यूम टोटल कितनी होगी 27 गुना में 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आर बराबर आ गया 10/3 का क्यूब। आर क्यूब बराबर आ गया 10/3 का क्यूब, तो आर कितना हो गया 10/3। अब आपसे क्या पूछा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। 4 इंटू में 22/7 इंटू में आर कितना है 10/3 इंटू में 10/3। तो ये कितना हो गया, कुछ भी तो नहीं कट रहा, तो बस 8800 अपॉन में 3 3 9 7 9 63। अब 8800 को 63 से डिवाइड कर दो, 63 बन जा 63, बचा कितना 8 में से 3 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 250 हो गया, 1 0 आ गया। तो 63 के टेबल में देखो 6 4 24 होता है, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा, 3 पे ले लेते हैं। 3 3 9 6 3 18, बचा कितना 10 में से 9 गया 1, और 14 में से 8 गया 6, 61 बचा। फिर ऊपर से उतार लिया 0, फिर ये 9 पे जाएगा, तो आंसर आ रहा है 139 पॉइंट समथिंग। 139 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अ डिसऑनेस्ट राशन डीलर यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 900 ग्राम। देखो आप एक बात का ध्यान रखना, जितना वो दिखा रहे हैं ना वो मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस हो गया, हम मान लेते हैं 1 ग्राम 1 रुपये का है, तो मार्क प्राइस हो गया 900, लेकिन हमारी जेब से कितना जा रहा है 800, तो CP हो गया 800। प्रॉफिट हो रहा है इतना, तो मैं प्रॉफिट निकालूँ। प्रॉफिट किस पे होगा भाई, ये तो हम छुपा के रखा है ना, दिख तो यही रहा है, जो कस्टमर है उसको लग रहा है आपका कॉस्ट भी इतना ही है CP, तो प्रॉफिट इसका निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं। ये तो आपके लिए है ना, लेकिन जो सामने जो खड़ा है उसके लिए तो यही कॉस्ट प्राइस है आपकी। तो 900 का 33.5% मतलब 100/3%, परसेंटेज का 100, ये कट गया, तो आपका प्रॉफिट हुआ 300 का। तो आपने बेचा कितने में 900 पे 300 और 1200 में, ठीक है। तो इसका मतलब ओरिजिनल आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ओरिजिनली प्रॉफिट, ये प्रॉफिट तो कस्टमर को दिखाने वाला था। ओरिजिनल कितने का प्रॉफिट हो रहा है 400 का, कितने पर 800 पर, तो ये कितना हो गया 250 इज 100, 50% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द प्राइस ऑफ अ स्कूटर ऑफ ब्रांड A and B are in the ratio 9:7। If the price of the scooter of brand A is 3000 more than that of brand B, देखो कितना ज़्यादा है, ये A और B का रेशो है 9:7, A का B से कितना ज़्यादा है 2, 2 की वैल्यू उन्होंने बोला 3000 है, तो उन्होंने बोले व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द स्कूटर ऑफ ब्रांड A। ब्रांड A की वैल्यू क्या है 9, 9 की वैल्यू निकाल दो, 3000/2 इंटू में 9, 2 15 ज़ा 30, 15 9 ज़ा 135, साथ में 2 0, 13,500 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द पॉपुलेशन ऑफ अ town increased by 10% in the first year and then decreased by 5% in the second year. If the initial population of the town was 50,000, calculate the overall percentage increase in the population over 2 years। देखो अगर ये 50,000 नहीं भी दिया होता ना तब भी हम कर सकते थे, कैसे, ओरिजिनल पॉपुलेशन 100% मानो, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी होगी 100%, जब पॉपुलेशन बढ़ी तो वह कितनी हो गई अपने आप की 110%, और जब पॉपुलेशन घटी तब वो अपने आप की कितनी हो गई 95%। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, परसेंटेज एक ही बारी लिख लेते हैं, एक परसेंटेज खोल दिया, एक बारी परसेंटेज लिखे रहने दिया, बस 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो गया अब 5 का 5 9 और 5 14 का 1 9 और 1 10, 1045%। ओरिजिनल पॉपुलेशन 100% थी, अब हो गई है 104.5%। तो पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज़ आया 2 सालों में, कुल जो इंक्रीज़ आया वो आया 4.5% का, है ना, कुल जो इंक्रीज़ आया वो कितना है 4.5% का, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 7। हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यू एवरेज भी कितना हो जाएगा 7 × 5 35। सॉरी। Question number 17. If 3 positive integers are in the ratio 5:6:8, the sum of their square is 375. Then the product of the number is, देखो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, कितना हो गया 25 35। हम मान लेते नंबर जो है वो 5x है, 6x है और 8x है, तो साथ में x स्क्वायर और आ जाएगा ना, x स्क्वायर और ये 64, मैंने क्या लिख दिया 26 6 36 एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 36 और 64
100 और 25 125 एक्स स्क्वायर बराबर है 375, यही बोले 125 3 होता है 375, तो x की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब उन्होंने बोला है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या होगा? 6 5 ज़ा 30, 38 ज़ा 240 और 1 2 3 एक्स कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बारी, तो एक्स क्यूब हो गया। तो 240 इंटू में क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब, तो ये कितना हो गया? 240 इंटू में 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 कितना हो गया? 0 का 0, 4 6 12 का 1, 3 2 6 और 1 7, 720 रूट 3, 720 रूट 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, a person first gave a D% discount on the mark price of an item and then sold it for rupees 902 after giving another discount equal to the discounted price। मतलब एक बार जो आपने डिस्काउंट दिया ना, आप मनी वैल्यू में उतना ही डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। देखो 4100 आपका मार्क प्राइस था, उस पर आपने D% का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया? 41D का। अब आपने दो बारी जो डिस्काउंट दिया है ना, वो यही दिया है 41D। तो 1400 माइनस 2 इंटू 41D, दो बारी 41D का डिस्काउंट दे दिया। ये किसके बराबर है? 902 के बराबर। ये किसके बराबर है? 902 के बराबर। बस अब आप ले लो, क्या करोगे? इसको इधर प्लस में ले जाओ, 902 को इधर माइनस में ले आओ। 4100 माइनस 902 बराबर है 2 इंटू 41D। 2 इंटू 41D घटा दो, 10 में से 2 गया 8, 9 का 9, 40 में से 9 गया 31, 3192 अपन में 2 इंटू 41 बराबर है D। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। अभी किसके टेबल में आ रहा है? अब आप देखो 41 के टेबल में 1599 किस पे आता होगा? 1 के टेबल में 9 कब आता है? 9 पर, तो यही आंसर होगा, और कोई हो नहीं सकता। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 41 इंटू में 39, अगर आप देखें तो ये है 40 प्लस 1 और ये है 40 माइनस 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1600 घटा 1 मतलब 1599, बिल्कुल सही है। तो 41 इंटू 39 मतलब 39 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, मैंने आपको बहुत बारी बताया, जितने पे बार है उतने नीचे 9, और ये जो बार है मतलब पूरा नंबर लिख देंगे, माइनस जिस पे बार नहीं है वो, तो ज़ीरो वाले में तो ज़ीरो माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस ये क्या हो जाएगा 133 एज इट इज़, जितने पे बार नहीं है वो माइनस कर दो, अपन में पॉइंट के बाद जितनों पे बार है उतने 9, जितनों पे बार नहीं है उतने 0। फिर ऐसे 233 माइनस जितने पे बार नहीं है वो माइनस, अपन में जितनों पे बार है उतने 9, तो बस 2 पे बार है तो 9 आ गया। ये हो गया 3/9 प्लस 120 अपन में 90 प्लस 231 अपन में 99। अब जो कट रहा है वो काट दो, ठीक है। अब ये किसे कट रहा है? 11 से, 11 9 ज़ा 99, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11। ये तो और भी कट रहे हैं, है ना। काट दो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। एलसीएम ले लो, कितना आ गया? ये हो गया 3, 1 प्लस 4 प्लस 7, 7 और 1 8 4 12/3, 3 4 ज़ा 12, 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अ मैन ट्रेवल 16 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर पर आवर, 28 किलोमीटर एट 7 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग 6 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर ड्यूरिंग द जर्नी। एवरेज स्पीड निकालनी। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 16 जमा 28 जमा 6, कितना हो गया? 28 और 16, 28 और 6 कितना हो गया? 34, 34 और 10 44, 44 और 6 50, 50 किलोमीटर तो आपका टोटल डिस्टेंस है। और टोटल टाइम देखो, 16 किलोमीटर जाने में 16 किलोमीटर आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं, तो यहाँ पे लगा 4 घंटे, 16/4, 16/4। फिर 28 किलोमीटर आपने 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, तो यहाँ पे टाइम लगा 28/7। फिर 6 किलोमीटर आपने 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, तो ये हो गया 6/3। 4 7 4 28 2, तो 4 और 4 8 और 2 10, बस काट दो, आंसर आ गया 5। 5 इज़ द राइट आंसर।
एवरेज स्पीड कितनी है 5 km/h। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।